पाकिस्तान का आप देखो तो सही हालात क्या हैं। हिंदुस्तान देखो, उनके अज़ाइम देखो, उनके इरादे देखो, उनकी हरकतें देखो, उनके कमाल है भाई। अपने अंदर के हालात देखो, आपकी इकॉनमी वो टोटली फ्रैक्चर्ड। सही कसर है, कोरोना ने निकाल दी है, ना कुछ सारा, ना पैर है, ना गवर्नमेंट की रेट है। कौन सी चीज़ है मुझे बताएं सीधी आपकी। इस दफा तो नेगेटिव में चली गई सर इकोनॉमी। 52 के बाद पहली दफा कह रहे हैं नेगेटिव में जा रही है इकोनॉमी। जैसी परफॉर्मेंस चल रही है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की, उसके बाद इतना जो वाज़े दुश्मन थे आपके 70-72 साल में, गुर्बत थी, जहालत थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, मतलब था क्या। तो आप अपने विजिबल दुश्मनों के साथ तो लड़ नहीं सके, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप इस मुल्क में लिटरेसी रेट का कख नहीं कर सके। करोड़ों लोग इस ज़माने में भी हेपेटाइटिस से मर जाते हैं। लाहौर के अपने जो सरकारी इदारे हैं वो फिगर्स देते रहे लगातार, मैं कोट करता रहा अपने प्रोग्राम में कि इतने % आर्सेनिक लाहौर के जो सो कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसमें मौजूद है, पानी में, हाँ उसमें मौजूद है। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आपने और किस चीज़ का, किस विलन का आपने क्या बिगाड़ लिया जो इन हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी तोप किस्म की परफॉर्मेंस होगी। कुछ भी नहीं होगा। ये घोंघलों से मट्टी झाड़ी जाएगी और झाड़ी जा रही है। डेस्परेशन में इधर उधर हाथ पांव जो जिसकी समझ में आएगा। इस मुल्क का हाल तो देखें कि किस तरह जो है वो किस ने जो है वो डैमेज किया है इस मुल्क को। अब खान साहब जब आए तो हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि खान साहब जो हैं वो तब्दीली जो है वो लेकर आएंगे, और खान साहब जो है, बिकॉज हम 22 साल से सुन रहे थे चीज़ें और सबका ये बिलीव था कि ये तब्दीली आएगी। अब अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द, अगर खान साहब देखें तो वही लोग हैं जो माजी में सारी हुकूमतों के साथ जो है वो पाए जाते थे। अब अपने जो लोग हैं खान साहब के, वो खुद ये कहने पे जो है वो मजबूर हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो हमारे हवाबाजी के वज़ीर हैं उनका ये कहना था कि जी ये हमें तो समझ नहीं आ रही, हमारे कैबिनेट में जो ये अनइलेक्टेड लोग हैं, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, ये कौन है, और ये इस तरह के फैसले करते हैं जिनका जवाब दे हमने होना है। उनका मतलब था ये बैग उठाएंगे और ये तो चले जाएंगे, जवाब तो हमने देना है एट द एंड ऑफ द डे कि क्या हमने क्या किया है, हमने लोगों को जाके जो है वो जवाब देना है। क्या खान साहब को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही या मजबूरी कुछ और है? इस मुल्क में डॉक्टर मारिया इसका कुछ करना है, देयर इज नो शॉर्टकट। दुनिया के फन्ने खान भी आके बैठते हैं, वो इसके मसाइल का फौरी हल किसी का बाप नहीं निकाल सकता। यहां एवरीबडी इज इन हरी। पहले तो ये समझ लो कि देयर इज नो शॉर्टकट। वो कहते हैं कि टेक्स one monsoon to create a bush, but it takes 100 monsoons. 100 साल चाहिए to create an oak. ओक ट्री के लिए कब 100 साल चाहिए। ये मुल्क जो है ये इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। इधरों पाओ इधरों काट लो, इधरों पाओ इधरों काट लो, ये नहीं है। ये कीमा नहीं, गोश्त नहीं है इधर डाला बटन दबाया उधर से कीमा निकला है। ये पहले तो इस मुल्क के हुक्मरानों को ये समझ लेना चाहिए, अवाम को भी समझा देना चाहिए कि बस करो, ये लंबी जंग है तो सुकून लो, कुछ नहीं होने जा रहा। ये 50 लाख घर, ये 10 लाख, ये बस ऑल दिस रबिश। ये नहीं होना। मसला क्या है? प्लीज ठंडे दिल से इस पे गौर करें और लोगों से बात करें। मुमकिन है मेरा ख्याल है ना, पहली बात तो ये है यूनिवर्सिटियों को मारो गोलियां, अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। तो बजट फिर कट गया है सर। अब तो खबरें ये भी आ रही है बजट में फिर एजुकेशन बजट में कट लग गया है। सुन ले पहले बात। आपके अशरों से आपका जो नीचे से रॉ मटेरियल आ रहा है वो गंदा है और घटिया है। मैं सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ, मुझे उन दिनों इंटरेक्ट करना पड़ा पंजाब, मैं खुद वहाँ का पढ़ा हूँ। मैं आई वेंट देयर एज एन अंडर ग्रेजुएट, तो ऑनर्स वगैरह के चक्कर में 4-5 साल में रहा हूँ। तो मैं अपने तो ज़माने के दोस्तों का सोचता था, कोई नाबगे नहीं थे, कोई सुकरात थे वो, बट इनको तो पता ही कख नहीं। वजह क्या है? आपका जो नीचे से ना ज़रा स्लाइटली हाई प्रोफाइल स्कूल, जिस तरह के आप जैसे बच्चे पढ़े होते हैं, बंटी मेरा भांजा, ये इनकी दुनिया वो ये नहीं है। आप लोग कुछ भी नहीं हो, आप तो अकलियत भी नहीं हो।
मेजॉरिटी जो आ रही है वो तो सवाए अल्लाह माफ़ करे 8वीं पास 10वीं पास चवल किस्म के टीचर होते हैं। एक एक स्कूल में को बच्चे, मैं उस तफसील को जाने दें, एक क्लास में 7वीं भी 8वीं भी 9वीं भी 10वीं घुसाई हुई है। वो मैंने कहा तुम पढ़ाते क्या हो इसको, कैसे पढ़ा सकते हो? प्राइमरी एजुकेशन फोकस करो। तुम देखो 10 से 15 साल बाद जो मटेरियल आएगा, सुभान अल्लाह, उसको रहना सिखाओ, जीना सिखाओ, सड़क पार करना सिखाओ, उसको खाने से पहले हाथ धोना सिखाओ। इस कौम को कोरोना चाहिए था, डूब मरने की बात है कि खाने से पहले हाथ धोने, वो ही नहीं है। मेरे पास बथेरे फने खान ये आते हैं, 90% लोग खुदा की कसम हाथ नहीं धोते, और खाने के बाद भी नहीं। उनमें से भी 50-60% ऐसे हैं जो टिश्यू पेपर से धो के समझे। ये तो हाल है। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, दूसरा करो पॉपुलेशन की मैनेजमेंट। लेकिन इनकी जुर्रत नहीं, इनको अकल होगी भी तो ये ब्लैकमेल हो रहे हैं कि जी इजाफा होना चाहिए। वो इजाफा कचरा सिर्फ एक चीज का नहीं। बिल्कुल हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने जा रहे हैं। फाइनल मुझे याद है मैंने आपके साथ कोई 3-4 महीने पहले प्रोग्राम किया था, तो आपने मुझे कहा था आप बहुत उतावले हो रहे हो और इस तरह नहीं होना चाहिए, और मुझे अभी भी बहुत होप्स हैं इस गवर्नमेंट से। आई वुड लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, 4-5 मंथ्स डाउन द रोड। अब आप क्या समझ रहे हो? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस हुकूमत को। देख, एक चीज होती है खुद फरेबी। तब भी शायद मैं खुद फरेबी का ही शिकार था कि अगर होपिंग अगेंस्ट होप, शायद कोई लम्हा इन पे ऐसा आ जाए, इनको पता तो लगे। लेकिन मुझे अब ये समझ आ रही कि इनको तो सही जो असल इश्यूज हैं इस मुल्क में, बड़े से बड़े फन्ने खान का शऊर ही नहीं। पहले तो पॉपुलेशन खींचो अपनी, बंदा बंदे को खाना शुरू हो गया है। और ये 22 करोड़ जब 32 करोड़ हुआ ना, और तुमसे तो यही नहीं संभाला जा रहा। मैं गौर करो, जो मैं अर्जी कर सकता हूँ ना, मैं कर रहा हूँ कि वही तवज्जो दो। पहले इसको खींचो, लगामें इसकी खींचो, उसके बाद फोकस करो प्राइमरी। तुम्हारा रॉ मटेरियल खूबसूरत आएगा तो इन अबाउट 15 years प्लस माइनस उसके नतायज आने शुरू होंगे। कौम भी उसी तरह की है, हुक्मरान भी हो। वाकई आका ने ठीक कहा था कि जैसी कौम हो वैसे ही हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इनका हर प्रोग्राम सुन लो, लगता है ऐसे रातों रात कुछ चुटकी बजेगी, अलादीन का चिराग रगड़ेंगे तो वही इस तरह का है, वही नतीजा है। तो मैं सच्ची बात है, मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट होता जा रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है मैं खुद को संभालूँ